नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पे आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि हाँ जी, कितने तरीके के आईएसओ होते हैं। अब उसी सारी चर्चा के ऊपर हमारा ये पूरा वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि हाँ जी, कितने तरीके के आईएसओ होते हैं और किस-किस तरीके के आईएसओ होते हैं। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल बटन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए। अगर चैनल को आज तक लाइक कमेंट नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि हाँ जी, किस तरीके का आईएसओ होता है, किस-किस तरीके के होते हैं आईएसओ, उन सारी चीज़ों पे बात करते हैं। देखिए, कुछ सारे आईएसओ मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। जैसे कि पहला आईएसओ जो है हमारा वो है 9001-2015, जो कि क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। अब इसमें इसलिए इम्पोर्टेंट है, 9001 2015 सब जगह माना जाता है, सब जगह लिया जाता है। मोस्टली जितने भी टेंडर्स होते हैं उसमें 9001 2015 ही लिया जाता है, क्योंकि ये सारे जितने भी सेक्टर्स हैं, जितनी भी इंडस्ट्री है, सब पे चल जाता है। बट कुछ ऐसे अलग होते हैं जैसे कि 14001 2015, जिसमें बहुत ज़्यादा अलग सिस्टम होता है, जिसको हमें अलग से सिस्टम को सेट करना पड़ता है, अलग से उसका पूरा गठजोड़ होता है, तो हम उसको उस तरीके से यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि हाँ जी, और किस किस तरीके के होते हैं। जैसे 14001 2015 हो गया एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, मतलब जितने भी लोग हैं जो एनवायरमेंट से रिलेटेड काम कर रहे हैं या किसी भी तरीके से एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम के पार्ट होते हैं, उनके लिए 14001 2015 आईएसओ चाहिए होता है। उसके बाद आते हैं 45,001 2018, जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए होता है। ये बेसिकली जितने भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल्स होते हैं, या आपके फायर एनओसी से रिलेटेड या फायर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स में जो लोग डील करते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, सप्लाई हो, उसमें 45,001 2018 की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर, जो कि सॉफ्टवेयर बना के सेल करते हैं या सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग में है, तो उनका है 45,000 के बाद जो अगला आता है वो आता है आपका 27,001 2013। तो 27,001 2013 इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम में आता है आईएसओ। तो अगर आप इंफॉर्मेशन सिस्टम में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या साइबर सिक्योरिटी में या किसी भी और भी तरीके के बिजनेस में डील कर रहे हैं, तो आपको 27,001 2013 लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है 22,000 2018, जो कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा आता है। मतलब आप फूड के जितने भी बड़े प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं या फूड मैन्युफैक्चरिंग में हैं या फूड से रिलेटेड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, तो आपको 22,000 2018 लेना है। इसमें भी कई सारी चीज़ें हैं जो बदलती रहती हैं। नए नए सॉफ्टवेयर, नए नए जितने भी मैनेजमेंट सिस्टम के एक आईएसओ है वो आते रहते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगला आता है 50,001 2018, जो कि एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। अगर आप एनर्जी रिलेटेड किसी भी प्रोडक्ट्स में हैं, चाहे वो आप ट्रांसफार्मर्स की मैन्युफैक्चरिंग ले लो, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग ले लो, सोलर एनर्जी पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग ले लें, या किसी भी तरीके हैं, तो 50,001 2018 की जरूरत पड़ती है। फिर आता है आईएसओ 31,001 2018, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के लिए आता है। उसके बाद आता है रिस्क सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जो कि 26,000 2010 है। अब टाइप ऑफ आईएसओ जो रिक्वायर्ड होता है वो देखिए, आपके बिजनेस की डिपेंड, आपकी इंडस्ट्री स्पेसिफिक, जो मैंने पहले आपको बताया था कि हाँ जी, आप किस तरीके के बिजनेस में हैं, आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, आपके कस्टमर्स और सप्लायर्स क्या हैं, उन सारी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपको लेना है। आईएसओ सर्टिफिकेशन मैंडेटरी नहीं है, बट कई बार जितने भी टेंडर सप्लाई होते हैं गवर्नमेंट के, या हम जहां भी दिखाना चाहते हैं अपनी कि हाँ जी, हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे इतने सारी सर्टिफिकेशंस हैं, पैकेजिंग में हम दिखाते हैं आईएसओ 9001 2015। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अगर अपना बिजनेस बढ़ाना है, क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ानी है, क्वालिटी बढ़ानी है, तो आप इसे कर सकते हैं। आप इसको इजीली करा सकते हैं, इजीली शुरू कर सकते हैं। अगर आप कंसीडर कर रहे हैं आईएसओ सर्टिफिकेशन को, तो आप ये चीज़ ध्यान में रख लें कि हाँ जी, आपका जो सर्टिफिकेशन है वो आईएसओ सर्टिफिकेशन टोटली ओरिजिनल हो, जेन्युइन हो, ऑथेंटिक हो। उसके बाद आता है कि हाँ जी, जब आप चूज कर लेते हो कि किस तरीके की सर्टिफिकेशन में आप हो,
तो आपको इम्प्लीमेंट करना होता है पूरा सिस्टम, पूरा मैनेजमेंट सिस्टम इसका इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, बट एक्सपर्ट एडवाइस के साथ साथ ये आईएसओ सर्टिफिकेट्स नहीं ले सकते आप, या इसमें कोई दिक्कत आएगी। आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कई जगह होता है कि ये ऑडिटेड होता है, कई जगह अनऑडिटेड होता है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप किस तरीके से ले रहे हैं, किस तरीके से देख रहे हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन का है तो अलग सर्टिफिकेशन है। अब मैंने आपको बताया कितने कितने नए नए तरीके के आस आस कल वो आए हुए हैं आईएसओ, जैसे कि 9001, 14,001, 45,001, 27,001, 22,000, ठीक है, 50,001, 31,001, ठीक है, एक तरीके से 31,000 है, ठीक है, 26,000, 2010। तो अलग अलग सेक्टर और इंडस्ट्री के हिसाब से अलग अलग आईएसओ लिए जाते हैं। अलग अलग आईएसओ की डिमांड होती है, अलग अलग आईएसओ के प्रमाण होते हैं। तो आप जिस तरीके की भी आईएसओ लेंगे, आपके लिए उस तरीके का आईएसओ क्रिएट हो जाएगा। बट मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश करूंगा कि आईएसओ लेते हुए कई सारी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। जैसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में अगर मैं बोलूँ, आपके पास होना चाहिए एक तरीके से, अगर बोलूँ डॉक्यूमेंट्स फॉर्म, अगर आप सोल प्रोप्राइटर के तौर पे तो सोल प्रोप्राइटर के डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप एलएलपी रन करते हैं तो एलएलपी के डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप एलएलपी नहीं रन करते हैं तो और भी सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग चाहिए होते हैं। तो इसके अलावा आपको नॉर्मल केवाईसी देने भी ज़रूरी पड़ते हैं, तो वो चीज़ भी ध्यान में रखें। आईएसओ में कई आईएसओ आईएफ भी आते हैं और नॉन आईएफ भी आते हैं। आईएफ मेनली जितने भी गवर्नमेंट या सरकारी टेंडर होते हैं, या जहाँ भी आपने गवर्नमेंट टेंडर्स में अप्लाई करना है, तो आप आईएफ ज़रूर लें। क्योंकि जहाँ जहाँ आईएफ की रिक्वायरमेंट्स आती है वो मेनली वहीं होते हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कि हाँ जी, आपका एक बड़ा व्यवसाय है, आपको एक अच्छी तरीके से आईएसओ को शो करना है गवर्नमेंट बॉडीज़ में। तो आप आईएसओ ज़रूर लें। आईएसओ अगर आप गवर्नमेंट टेंडर्स में जाते हैं तो आईएफ लें। अगर आप गवर्नमेंट टेंडर्स में नहीं जाते हैं तो नॉन आईएफ भी आपके लिए काम कर जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है, जो आईएफ होता है, आईएफ वर्जन होता है आईएसओ का, वो थोड़ा महंगा पड़ता है, और जो नॉन आईएफ वर्जन होता है वो थोड़ा अलग पड़ता है। तो मेरी आपसे यही इल्तिजा है, अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है आईएसओ को लेके, आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है, कोई भी क्वेरी है कि हाँ जी हम आईएसओ को किस तरीके से लें, कैसे ले सकते हैं, किस प्रकार ले सकते हैं, तो ऊपर दिए हुए फ्लैश जो नंबर हो रहा है, जो आपको रोलिंग में नंबर जा रहा है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आप अपनी डिटेल पूछ सकते हैं। बट ये चीज़ ध्यान में रखें कि इतने तरीके के तो सिर्फ नॉर्मल आईएसओ है, इसके अलावा भी बहुत तरीके के आईएसओ होते हैं। तो उन सारे आईएसओस के बारे में हम लोग अब सीरीज लाने की कोशिश करेंगे, आप लोगों के समक्ष आप लोगों को बताएंगे कि हाँ जी, हम आईएसओ के ऊपर कितने तरीके के आईएसओ इंडिया में हैं, या कितने तरीके के आईएसओ कितने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरत पड़ती है, उसकी रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पड़ती है, किस तरीके से पड़ती है, कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सा आईएसओ चाहिए होता है। तो वो चीज़ ध्यान में रख के ही लें। दूसरी बात, आप ये भी ध्यान में रखें कि आप गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए ले रहे हैं या नॉन गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए ले रहे हैं। तीसरी चीज़ आप ये भी देखें कि हाँ जी, आपको किस तरीके की रिक्वायरमेंट, किस तरीके की किफ़ायत है। और चौथी चीज़ जो आएगी वो ये है कि हाँ जी, आपको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करना है। बिना डॉक्यूमेंटेशन के ये काम नहीं हो पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी।